आज के स्पेशल वीडियो में मैं लेके आया हूं उस महान शख्स की जिंदगी में से कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स, कुछ ऐसी टीचिंग्स जिन्होंने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों की जिंदगी में, उनके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो बिना देरी जानते हैं ग्रेट लाइफ लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द अवेकन, द एनलाइटेंड, द बुद्ध। एक बार बुद्ध जंगल में से निकल रहे थे, तभी तीन आदमी भागते हुए उनके सामने आते हैं। वो आके बुद्ध को पूछते हैं, क्या आपने यहाँ पे कोई औरत को जाते हुए देखा है? बुद्ध आगे से कहते हैं, नहीं मैंने देखा नहीं, लेकिन क्या हो गया? आप इतने परेशान लग रहे हो, सांस चढ़ी हुई है, इतने दुखी लग रहे हो, हुआ क्या? वो कहते हैं कि वो औरत हमारा सारा धन, हमारी संपत्ति लूट के चली गई। बुद्ध कहते हैं कि उसने ऐसे ही लूट लिया या फिर कोई कारण रहा होगा? तो उनमें से एक आदमी बोलता है, हाँ कारण तो है, हम उसको अपने प्लेजर के लिए लेके आए थे, लेकिन उसने हमें मदिरा पिला के, लीकर पिला के हमें बेहोश कर दिया और हमारा धन, हमारी संपत्ति लूट के चली गई। बुद्ध कहते हैं, लेकिन वो औरत तो अभी भी तुम्हारा धन लूट रही है, वो अभी भी तुम्हारी संपत्ति लूट रही है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे। वो आदमी हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं, उसने तो कल रात को हमारा धन लूटा था, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि अभी भी लूट रही है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि धन तो उसने कल रात को लूटा था, लेकिन तुम इस वक्त तक, अभी तक उसके बारे में परेशान होकर, दुखी होकर अपना कीमती अनमोल प्रेजेंट गवा रहे हो, अपना आज गवा रहे हो, अपना ये वक्त गवा रहे हो। बहुत बड़ा मैसेज इसमें से बुद्ध ने हमें दिया कि बहुत बार हम चीजों के बारे में सोच के, दूसरे ने कुछ कह दिया लेकिन बाद में उसके बारे में सोच कर हम अपना इतना कीमती प्रेजेंट गवाते जाते हैं, हम हर पल गरीब होते जाते हैं। दोस्तों, सबसे कीमती चीज जो हमारे पास है वो है आज। इसको किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, किसी की बात की वजह से हमें गवाना नहीं है, बचा के रखना है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, इतने में सभा से बाहर खड़ा एक आदमी ऊंची आवाज में बोलता है कि मुझे आज सभा में आने की परमिशन क्यों नहीं मिली? बुद्ध शांत थे, अपनी मेडिटेशन कंटिन्यू कर रहे थे, आंखें बंद करके सब मेडिटेट कर रहे हैं। वो फिर से चिल्लाता है ऊंची आवाज में, आज मुझे अंदर आने की एंट्री क्यों नहीं मिली? मुझे परमिशन क्यों नहीं मिली? तो जब शिष्य देखते हैं कि एक आदमी इतनी बार चिल्ला रहा है, तो वो बुद्ध को आवाज देते हैं कि उसको भी परमिशन दे दो ना, वो भी सभा में आके बैठ जाए, अब उसको परमिशन क्यों नहीं दे रहे? तो बुद्ध आगे से जवाब देते हैं, नहीं आज उसको परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो अछूत है। ये सुनकर बुद्ध के शिष्य एकदम हैरान हो जाते हैं कि बुद्ध ने ये कैसे बोल दिया? हमारे यहाँ तो छूत अछूत की बात नहीं होती, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा पैरामीटर नहीं होता, यहाँ तो सब बराबर होते हैं। तो एक स्टूडेंट उनसे पूछता है कि बुद्ध, वो अछूत कैसे हुआ? बुद्ध पता है क्या कहते हैं? बुद्ध कहते कि आज वो इंसान गुस्सा होकर आया और गुस्से में इंसान मेंटल वायलेंस करता है, अपने फोकस, अपनी कंसंट्रेशन खो बैठता है। तो उसको कुछ देर अकेले रहने दो, वही रहने दो, शांत होने दो, उसके बाद वो सभा में आ जाए। तो सारे शिष्य समझ जाते हैं कि अछूत से बुद्ध का क्या मतलब था, और वो इंसान जो दूर खड़े सुन रहे हैं वो भी समझ जाता है कि वह गुस्से को साथ लेकर चल रहा था, इसलिए चिल्ला भी रहा था, ऊंची बोल रहा था। तो वो इंसान भी खुद को शांत करता है और बुद्ध के सामने प्लेज करता है कि आज से वो ऐसे गुस्सा साथ लेके नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैसेज हमें बहुत क्लियर है कि गुस्से में इंसान अपना बहुत नुकसान करता है, कई बार अपने इमेज का, कई बार अपने रिलेशंस का, कई बार सेहत का, कई बार पैसे का। तो जब भी किसी सिचुएशन में आपको गुस्सा आ रहा हो तो याद रखना कि गुस्से में रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड हम तब करते हैं जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसको असेस करते हैं, फिर बोलते हैं, और बिना सोचे समझे गुस्से में हम रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। एक बार बुद्ध एक शहर में जाने वाले थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले उस शहर में उनके कुछ हेटर्स ने लोगों के अंदर बातें फैलानी शुरू कर दी कि बुद्ध एक ढोंगी है, बुद्ध लोगों का धर्म तबाह कर रहा है। तो उस शहर के लोग जो है वो बुद्ध के खिलाफ हो गए। अब बुद्ध जैसे ही वहां पहुंचे, लोग गालियां देनी शुरू हो गए, उनके बारे में बुरा बोलना शुरू हो गए। बुद्ध चुपचाप शांति से सारी बातें सुनते गए। जब लोग बोल बोल के थक गए, तब बुद्ध ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं अंदर आ सकता हूं। इस पे लोग हैरान हुए, उन्होंने कहा कि हम तेरी कोई तारीफ नहीं कर रहे, तेरे गुणगान नहीं कर रहे, हम तुझे गाली दे रहे हैं, तेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, तेरे पे कोई असर नहीं है। तो बुद्ध ने आगे से मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान से सुनना उन्होंने क्या कहा, बहुत जरूरी है, रोज काम आ सकती है ये बात। बुद्ध ने कहा कि आप मुझे चाहे कितनी भी गालियां दे दो, मैं लूंगा ही। आप मुझे गालियां देते रहो, मेरे पे उसका कोई असर नहीं होगा जब तक मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और जब मैं गालियों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जब उनको लूंगा ही नहीं, तो वो कहां रह जाएंगी?
वो आपके पास ही रह जाएंगी। तो मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लोगों की बातों की वजह से दुखी हो रहे हैं, अगर लोगों के कुछ कहने की वजह से परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, तो उसका कारण हम हैं, क्योंकि हम उन बातों को ले रहे हैं, उनको दिल पे लगा रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अपनी खुशी का कारण हम खुद हो सकते हैं, क्योंकि अपने दुखों का कारण भी तो हम खुद ही होते हैं। बुद्ध पूरे देश में घूमते हुए जब प्रचार कर रहे थे, तो घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंचे। तो बुद्ध को प्यास लगी, उन्होंने अपने चहीते स्टूडेंट आनंद को बोला कि मुझे प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी ले आ। आनंद गांव में गया, उसको नदी नजर आई, वो नदी के पास गया तो उसने देखा कि वहां पे कई लोग अपने कपड़े धो रहे हैं, कई अपने पालतू जानवरों को नहला रहे हैं, तो नदी का पानी गंदा है और इस गंदे पानी को बुद्ध को पिलाना तो गलत होगा। तो वो वापस आ गया, उसने आके बता दिया, लेकिन बुद्ध का गला सूखते जा रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर आनंद को बोला कि फिर से जा और पानी ले आ। तो आनंद फिर से गया और एक मटके में पानी भरकर ले आया। ये देखकर बुद्ध मुस्कुराए और सभी स्टूडेंट्स को मैसेज मिले, इसलिए उन्होंने आनंद से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तू ये साफ पानी कैसे लेके आया? तो आनंद ने जवाब दिया कि नदी का पानी तो बहुत गंदा था, लेकिन मैंने कुछ देर इंतजार किया। जब लोग अपना काम कर कर चले गए तो कुछ देर बाद जो पानी में मिट्टी थी वो नदी के साथ बह गई और साफ पानी मेरे सामने था, मैं पानी भरकर ले आया। दोस्तों, हमारी लाइफ भी ना उस नदी के पानी की तरह है। कई बार तो सब बढ़िया लग रहा होता है, एकदम साफ लग रहा होता है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स की वजह से, चैलेंजेस की वजह से, दुखों की वजह से हमें अपनी लाइफ गंदी लग रही होती है। लेकिन ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशंस में हौसला खोने की जगह, दुखी होने की जगह, परेशान होने की जगह, अगर हम पेशेंट हो जाएं, अगर हम इंतजार करें, प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस पे फोकस करें, लर्निंग्स पे फोकस करें, तो धीरे धीरे उस नदी की मिट्टी की तरह ये प्रॉब्लम्स भी बह जाएंगी और वापस लाइफ सही हो जाती है, अच्छी हो जाती है। बुद्ध की लाइफ में से जो 5th लेसन आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है और इसको आप अभी से इसी वक्त से यूज कर पाओगे। दोस्तों, हमने अपने टाइम को, अपने समय को ऐसे जीते हैं जैसे कि उसका अंधा खजाना हमारे पास हो। कितना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीजों को, एक्शंस को, गोल्स को, स्किल्स को, प्लान्स को हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करते रहते हैं, उस फ्यूचर के लिए जिसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे जिए कि हमारा हर पल आखिरी पल है, तो ना आलस करेंगे, ना पोस्टपोन करेंगे, चीजों को टाइम पे करेंगे, लोगों को खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मिलेंगे, कम गुस्सा करेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा माइंडफुल रहेंगे। दोस्तों, सिर्फ इस तरह की सोच रखने से ही हर रात आप कितने चैन से सोओगे, क्योंकि आपने ऐसे जिया है कि आखिरी पल हो। आपने कोई चीज पोस्टपोन नहीं करी होगी। आप सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, आपने ट्राई किया होगा, आपने अपना बेस्ट दिया होगा, आपने अपनी खुशी मेंटेन करी होगी। सिर्फ इस सोच को रखने से हम हर रात सुकून के साथ, चैन के साथ सो पाएंगे और हर दिन को पूरी तरह जी पाएंगे। इसीलिए बुद्ध ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं कि सुबह उठकर मेडिटेट करो, क्योंकि मेडिटेट करने से आप अपने आज की पावर को समझते हो, आप आज को फील करते हो, अपने बारे में अवेयर होते हो। जो चीजें डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिनकी जरूरत नहीं है लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनको समझ पाते हो। जो आपके लिए जरूरी है, जो आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अवेयर हो पाते हो। इसलिए मेडिटेशन को हो सके तो अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाओ। दोस्तों, सीखने को तो बुद्ध की लाइफ में इतना कुछ है कि हमारे सीखने की कैपेसिटी कम हो सकती है, लेकिन उनकी लर्निंग्स खत्म नहीं होगी। लेकिन जो चीजें मुझे लगा आपके लिए जरूरी है, जिन्होंने मुझे इंपैक्ट किया, जो आपके काम आ सकते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब आप एक चीज सीख रहे हो, 4 सीख रहे हो, 5 सीख रहे हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि उनको जिंदगी में उतारो। चाहे एक चीज सीखो, लेकिन उसको अपनी जिंदगी का पार्ट बनाओ। नीचे कमेंट्स में मुझे ये प्रॉमिस कर देना कि आप इन चीजों को जिंदगी में उतारोगे, क्योंकि आप ऐसी कोई एक चीज भी जब अपनी लाइफ में उतारोगे तो आप खुद को बदल पाओगे, और जब खुद को बदल पाओगे तो आपकी जिंदगी बदल पाएगी, और जब जिंदगी बदल पाएगी तो आपकी दुनिया बदल पाएगी, आपकी भी और आपके आसपास के लोगों की भी। सो इन चीजों को जिंदगी में उतारें और अपनी दुनिया बदलें। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।